हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 एवं E2 के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके क्रम में हमने पिछली क्लास में अध्याय संख्या 1 जिसका कि नाम है मात्रक तथा मापन का लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हमने देखा था भौतिक राशियां क्या है, मापन क्या है, मापन की आवश्यकता क्या है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किन अपेक्षाओं का होना जरूरी है, मूल मात्रक तथा मूल राशियां क्या है, एवं अंत में हमने देखा था व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक क्या है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मापन तथा मात्रक लेक्चर नंबर सेकंड के अंतर्गत मात्रक प्रणालियां। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दिख रहा होगा आप सभी के स्क्रीन पर बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते रहे हैं। इनमें से प्रयुक्त की जाने वाली 4 प्रमुख प्रणालियां निम्न प्रकार हैं। चलिए एक एक कर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली मात्रक प्रणाली है CGS प्रणाली। अब ये है क्या, तो चलिए हम जान लेते हैं। इस प्रणाली का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस प्रणाली का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली है। इसे कहते क्या हैं? तो इसे वैज्ञानिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। CGS प्रणाली को क्या कहते हैं भैया? तो इसे वैज्ञानिक प्रणाली, इंग्लिश में बात करें तो साइंटिफिक सिस्टम, अथवा फ्रांसीसी प्रणाली, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या भैया? सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या? ग्राम, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। अब दूसरी मात्रक प्रणाली है FPS प्रणाली। कौन सी भैया? FPS प्रणाली। अब यह प्रणाली क्या है? तो इस प्रणाली का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली है। इसे कहते क्या है? इसे और क्या कहते हैं? तो इसे ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। FPS प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। आप सभी नोट कर सकते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या? फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। तीसरी प्रणाली है भैया MKS प्रणाली। तीसरी मात्रक प्रणाली क्या है? MKS प्रणाली। अब ये क्या है? तो इस प्रणाली का पूरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली है। इस प्रणाली का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। पूछ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में कि किस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है, तो वहां पे एक विकल्प दे देगा आप सभी को कि MKS प्रणाली, और वही विकल्प सही होगा। ठीक है, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या? मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम, तथा समय का मात्रक सेकेंड है। हमने 4 प्रणाली देखा, जिनमें हमने देखा कि पहली प्रणाली CGS प्रणाली, ठीक है, जिसमें लंबाई का मात्रक क्या था? सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या था? ग्राम, और समय का मात्रक क्या था? सेकेंड। ठीक है, दूसरी प्रणाली हमने क्या देखी? दूसरी मात्रक प्रणाली FPS प्रणाली, जिसमें लंबाई का मात्रक क्या था? फुट, द्रव्यमान का मात्रक क्या था? पाउंड, और समय का मात्रक क्या था? सेकेंड। ठीक है, और तीसरी हमने देखी MKS प्रणाली। इसे क्या कहते हैं? इसे मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड।
लेकिन तीनों प्रणालियों में हमने एक कॉमन चीज देखी कि समय का मात्रक तीनों प्रणालियों में समान है, यानी एक ही है। उसमें भी सेकंड, यानी सीजीएस प्रणाली में भी सेकंड, एफपीएस प्रणाली में भी सेकंड और एमकेएस प्रणाली में भी सेकंड। ठीक है, अब हम चौथी एवं अंतिम प्रणाली देखते हैं और यही प्रणाली वर्तमान में सर्वमान्य है। ठीक है, चौथी प्रणाली क्या है? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सन 1971 ईस्वी में माप तौल की अंतरराष्ट्रीय समिति, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, शॉर्ट में बात करें तो CGPM, ने मात्रकों की एक प्रणाली अनुमोदित की। ठीक है, कब भैया? 1971 ईस्वी में माप तौल की अंतरराष्ट्रीय समिति ने, किसने? माप तौल की अंतरराष्ट्रीय समिति में, इंग्लिश में बात करें तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने मात्रकों की एक प्रणाली अनुमोदित की, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, सांकेतिक रूप में इसे SI प्रणाली कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स। इस प्रणाली में 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में मूल राशियों के विषय में और व्युत्पन्न राशियों के विषय में पढ़ा। तो जो ये प्रणाली है SI प्रणाली, ठीक है, इस प्रणाली में 7 मूल राशियां हैं एवं 2 पूरक यानी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मूल राशियां हैं। मूल राशियां, पूरक मूल राशियां एवं उनके मात्रकों तथा प्रतीक चिन्हों को अग्रांकित सारणी 2.1 में प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, सारणी संख्या 2.1 SI प्रणाली में मूल राशियां, पूरक मूल राशियां एवं उनके मात्रक तथा प्रतीक। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मात्रक के प्रकार। ठीक है, जिसमें एक दिया है मूल मात्रक, दूसरा दिया है पूरक मूल मात्रक। अब जो मूल मात्रक है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 7 है। ठीक है, और जो पूरक मूल मात्रक है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 2, जिसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले मात्रकों के प्रकार के अंतर्गत, मूल मात्रक के अंतर्गत मूल राशियां। तो सबसे पहले मूल राशि है भैया लंबाई, जिसका की मात्रक है मीटर और प्रतीक यानी सिंबल है स्मॉल m। उसके बाद दूसरा मूल राशि है मूल मात्रक के अंतर्गत द्रव्यमान, जिसका की मात्रक है किलोग्राम और प्रतीक है kg। ठीक है, तीसरा मूल राशि है मूल मात्रक के अंतर्गत समय, जिसका की मात्रक है सेकंड, जिसको डिनोट करते हैं या जिसका साइन या सिंबल है स्मॉल s। चौथी मूल राशि है मूल मात्रक के अंतर्गत वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मात्रक क्या है भैया? एम्पियर, इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। पांचवी मूल राशि है मूल मात्रक के अंतर्गत ताप यानी टेम्परेचर, जिसका मात्रक क्या है? केल्विन, इसे कैपिटल K से डिनोट करते हैं। छठी मूल राशि है ज्योति तीव्रता। क्या भैया? ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या है? कैंडिला, इसे किससे डिनोट करते हैं? सिंबल इसका क्या है? तो स्मॉल c स्मॉल d। ठीक है, और अंतिम यानी 7वीं मूल राशि है मूल मात्रक के अंतर्गत पदार्थ की मात्रा, जिसका की मात्रक है मोल, इसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है MOL, मोल। ठीक है, अब हम चलिए देख लेते हैं पूरक मूल मात्रक के अंतर्गत कौन कौन सी मूल राशियां हैं। तो पहला है भैया समतल कोण। ठीक है, जिसका की मात्रक है रेडियन, इसे हम डिनोट करते हैं या इसका सिंबल है स्मॉल RAD। ठीक है, रेडियन इसका मात्रक है और सिंबल है RAD। दूसरा मूल राशि है पूरक मूल मात्रक के अंतर्गत घन कोण। ठीक है, इसका मात्रक है स्टेरेडियन, इसे डिनोट कैसे करते हैं? तो स्मॉल s और r से। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, तो कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में। पहला कि ये कि SI मात्रक प्रणाली में कितनी मूल राशियां हैं? तो भैया 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि SI मात्रक प्रणाली में कितनी पूरक मूल राशियां हैं। ठीक है, तो
वहां पे रहेगा 2। ठीक है, अब और किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो पूछ सकता है कि जो वैद्युत धारा मूल राशि है इसका मात्रक क्या है या इसका सिंबल क्या है, डिनोट कैसे करते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। आज की क्लास में हमने देखा मात्रक प्रणाली। ठीक है, कल के क्लास में हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे जिसका की नाम है त्रुटीय विश्लेषण। इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो आप सभी लोग उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। आज का क्लास बस यहीं तक। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और यदि आप हमारे चैनल के द्वारा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 एवं E2 के लिए फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहें। मिलते हैं कल एक नए अध्याय त्रुटीय विश्लेषण के साथ। जय हिंद।